स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल जीनियस स्टडी। आज हमारी वर्कशीट का विषय है हिंदी कार्यपत्रक 13, जिसकी तिथि दी हुई है 17/8/2021। हम अपनी वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने जाना कि वह चिड़िया जो कविता जिसके कवि श्री केदारनाथ अग्रवाल जी हैं, चिड़िया दूध से भरे अनाज के कच्चे दानों को चोंच मारकर बड़े चाव से खाती है। हमने अपनी पिछली कार्यपत्रक में ये पढ़ा था कि वह चिड़िया जो कविता जिसके कवि श्री केदारनाथ अग्रवाल जी हैं, उन्होंने बताया था कि चिड़िया दूध से भरे अनाज के कच्चे दानों को चोंच मारकर बड़े प्यार से खाती है। चिड़िया बहुत छोटी है जो कच्चे दानों को खाकर संतुष्ट हो जाती है। वो चिड़िया बहुत ज़्यादा छोटी है जो अनाज के कच्चे दानों को खाकर भी संतुष्ट हो जाती है। नीले पंखों वाली चिड़िया गाती भी बहुत सुंदर है। उसे जंगल से बहुत लगाव है। ये हमने अपनी पिछली वर्कशीट में पढ़ा था ना। अब हम आगे देखते हैं कि चिड़िया और क्या कहना चाहती है अपने बारे में, और वो क्या बताती हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। आज वह चिड़िया नदी के बारे में बता रही है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर, चढ़ी नदी का दिल टटोलकर मतलब क्या होता है? जैसे नदी में उफान उठता है ना, जैसे बहुत तेज़ तेज़ लहरें आती हैं, मतलब इतनी तेज़ तेज़ लहरें उसमें नदी में उठ रही हैं, लेकिन फिर भी वो उसको मतलब डर नहीं रही उस सिचुएशन से, जल का मोती ले जाती है। ऐसे ही आके अपनी चोंच में उसमें से पानी की चोंच मतलब पानी भरती है नदी में आके अपनी चोंच से, और उसे लेके चली जाती हैं। वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। वो बता रही है कि मैं नीले पंखों वाली हूँ और मुझे नदी से बहुत प्यार है। इसका सरलार्थ मतलब क्या होता है? सरलार्थ मतलब इसका क्या मतलब है? कवि कह रहे हैं चिड़िया बहुत निडर है। वो चिड़िया भले ही इतनी छोटी है लेकिन कितनी निडर है। वह उफनाती नदी के बारे में जानकर भी जल की मोती सी बूंदों को चोंच में भर लाती है। उफनती नदी होती है जब नदी के अंदर बहुत तेज़ तेज़ लहरें उठती हैं, उस टाइम की सिचुएशन को कहते हैं उफानती नदी। उफानती नदी के बारे में जानकर भी वो जल की मोती सी बूंदों को, जल के अंदर जो पानी है उसको मोती की बूंदें समझकर वो चोंच में भर के लाती है। और नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया को अपने पर बहुत ज़्यादा गर्व है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा निडर है। वो इतना ज़्यादा वाला ख़तरनाक काम भी इतने ईजिली तरीके से कर रही हैं। उसे ये डर नहीं है कि अगर तेज़ एकदम अगर कोई तेज़ लहर उठी तो वो कहीं उसके ऊपर पानी आ गया तो वो भी नीचे गिर जाएगी। लेकिन वो निडर है, बहुत ज़्यादा छोटी है लेकिन बहुत ज़्यादा निडर है। उसे अपने ऊपर गर्व है। वह साहसी है, उसे नदी से बहुत लगाव है। हमें भी चिड़िया की तरह निडर बनना चाहिए। जिस प्रकार चिड़िया को अपने पर विश्वास है, उसी प्रकार हमें भी अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। ओके, इस लाइन का मतलब ये है, जिस तरह चिड़िया को ये विश्वास है कि वो नदी में नहीं गिरेगी, मतलब उसे कुछ नहीं होगा, इस तरह हमें भी अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए कोई भी काम करने से पहले, कि हमें इस काम में ज़रूर सफलता मिलेगी। ओके, आइए जाने क्या सीखा। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर दिए हुए हैं कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। अब हमें इनके उत्तर देखने हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया को अपने पर गर्व क्यों है, बताइए। क्या आप बता सकते हैं कि नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया को अपने पर गर्व क्यों है? इसका उत्तर है, नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया को अपने पर गर्व इसलिए है क्योंकि वह बहुत ज़्यादा निडर और साहसी है। क्यों है उसे अपने ऊपर गर्व? क्योंकि वह बहुत ज़्यादा निडर है, वो किसी बात से नहीं डरती है और बहुत ज़्यादा साहसी है, इसलिए छोटी चिड़िया को अपने ऊपर गर्व है। ये इसका उत्तर है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, चिड़िया को किस किस से प्यार है? चिड़िया को किससे प्यार है? चिड़िया को अनाज से प्यार है, नदी से प्यार है और जंगल से प्यार है। अनाज से किस लिए? क्योंकि वो अनाज के कच्चे दानों को बहुत प्यार से खाती है। नदी से इसलिए क्योंकि वो नदी में भले ही उसमें तेज़ उफान भी उठ रहे हैं लेकिन फिर भी वो चोंच भरकर पानी के अंदर जो बूंदे जैसी मोती होते हैं उन्हें भी अपनी चोंच में ले आती है। उसे नदी से बहुत प्यार है और जंगल से उसे उतना ही प्यार है जितना इन सब चीज़ों से है, क्योंकि वो जंगल में भले ही जंगल कितना ही सुनसान लगता हो लेकिन उस चिड़िया को वो जंगल बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि वो अपने वहाँ पर सुरीले गाने शांति से
पूर्वक गा सकती है। तो इसलिए चिड़िया को अनाज से, नदी से और जंगल से प्यार है। ये हमारे प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है। अब हम देखते हैं इसको प्रश्न नंबर 3। वह चिड़िया जो कविता में चिड़िया आपको कैसी लगी और क्यों? ओके, अब हमें बताना है कि हमें चिड़िया कैसी लगी। हमें चिड़िया बहुत निडर लगी क्योंकि वह उफनती नदी के बारे में जानकर भी जल की मोती सी बूंदों को चोंच में भर लेती है। वह बहुत साहसी है। ओके, हमें चिड़िया कैसी लगी? हमें चिड़िया बहुत निडर लगी क्योंकि वह उफानती नदी में तेज़ तेज़ लहरें उठने के बाद भी उसे पता है कि वो उसको कुछ हो सकता है, लेकिन फिर भी वो जल की मोती सी बूंदों को चोंच में भर लेती है। वह बहुत ज़्यादा साहसी है। ओके, ये उसका उत्तर है। हमारा प्रश्न नंबर 4 है, आपने कौन कौन से पक्षी देखे हैं, उनके नाम लिखिए। यहाँ मैंने कुछ पक्षियों के नाम लिखे हैं, आपको इनके अलावा कोई और नाम लिखने हैं तो आप अपनी पसंद से और भी नाम लिख सकते हैं। ओके, या इनके अंदर कोई और नाम आपने ऐड करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो मैंने लिखा है यहाँ पर कौआ, कबूतर, तोता, मोर, चिड़िया। ओके, जो अपने आसपास आपने देखे हैं आपको उनके ही नाम लिखने हैं। आपने कौन कौन से पक्षी देखे हैं। ओके, तो यहाँ आपने अपनी पसंद के कोई भी नाम आप यहाँ लिख सकते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5। कविता को याद करके अपने शिक्षक या शिक्षिका, माता पिता, भाई बहन या मित्र को सुनाइए। इस कविता को अब प्रश्न नंबर 5 में आपने सिर्फ याद करना है और अपने टीचर को, अपने फादर मदर या भाई बहन या अपने किसी फ्रेंड को आपको इसे सुनाना है। तो ये तो आपका सुनाने का काम है, तो इसमें कुछ लिखना ही नहीं है। ओके, तो आपको ये जो ऊपर लाइन्स दी हुई हैं 5-6 लाइन है, इन्हें आपको याद करके अपने किसी फ्रेंड को सुनाना है। ओके, तो अब हमारे यहाँ पर इसी बॉक्स में एक गतिविधि दी गई थी, अब उसे पढ़ते हैं। अगर आप चिड़िया होते या होती तो क्या क्या करते या करती? लिखिए। अगर आप इसको अपनी उसमें लिखना है आपने, अगर आप चिड़िया होते तो आप क्या क्या करते? अगर आपको कुछ लगता है कि हम ये ऐसा कुछ करते तो आप अपनी लैंग्वेज में उसे यहाँ लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 लाइन्स लिखी हैं, अगर आप चाहें तो इन्हें भी कॉपी कर सकते हैं, या इनके अलावा अगर आपको कुछ और लिखना है इंटरेस्टिंग सा तो आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर हम चिड़िया होते तो आसमान में अपने पंख फैलाकर बहुत दूर तक जाते। ये मैंने लिखी हैं लाइंस। ओके, तो अगर आप चाहें तो इन्हें कॉपी भी कर सकते हैं, नहीं तो आप अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से अगर आप चिड़िया होती या होते तो आप वो लाइंस भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, तो ये हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको यह वर्कशीट समझ आ गई होगी। बहुत इंटरेस्टिंग है वह चिड़िया, जो इस चिड़िया के बारे में बताया गया है कि वो कितने निडर है, कितनी साहसी है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बता सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम फिर मिलेंगे हमारी अगली वर्कशीट में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।